रबीउल अव्वल नहीं मनाना, हमारे लिए वो ईद का दिन बोलो नहीं है। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुलिया खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया? बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकता। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना। इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? आप मुझे एक बात बताओ, यहूदी जो थे ना, यहूदी, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था, जो खुशी का दिन था, वो इतवार का दिन था। आज भी यहूदी इतवार को, हफ्ते का दिन था। आज भी यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस दिन समझते हैं, यौमुस सब्त जिसे कहा जाता है। यहूदियों के बाद जो कौम आई वो कौन सी थी? आप लोग मुंह से बोलेंगे वो ईसाई कौम थी। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया, पूरा दोबारा से बताना। भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता। उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार। उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का। छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो। बहुत मादरत, आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेले को तो मेला ही कहा जाएगा ना। आपको पता है ना, कुछ सोसाइटी में ऐसे मेले होते हैं, आदमी कहता है ईद के दिन तो नहा लिया कर, क्या ख्याल है? उनको ताना दिया जाता है कमबख्त ईद के दिन तो, यानी ईद के दिन कितना ही मेले से मेला मुसलमान हो, वो भी बहरहाल क्या कर लेता है? नहा लेता है। वो अलग बात है कि गुसल खाने में जाने के बजाय उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। जिस साबुन से वो नहाता है उस साबुन को फिर धोना पड़ता है सर्फ से, समझ रहे हो? जहां वो नहाता है वहां कीचड़ बन जाता है। लेकिन मरे से मरा मुसलमान भी, चाहे मजहब से बिल्कुल भी रिश्ता ना हो, ईद के दिन बिलाखिर वो भी नहाने का तकल्लुफ कर लेता है।
तो जुम्मे के भी दिन हम क्या करते हैं? नहाते। तो ईद वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया जुम्मे में? ईद के दिन कितनी रकतें पढ़ते हैं हम जमा होके? बोलो भाई, 2 रकतें पढ़ते हैं। देखो गर्मी सिर्फ आपको नहीं लग रही, मुझे भी लग रही है, इसलिए जो मैं पूछूं तो उसका जवाब मुझे आगे से चाहिए। ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आप कहें कि सिर्फ आप ही को गर्मी लग रही है, हमें तो लगती नहीं है। तो इसलिए जब मैं इतना बोल रहा हूं तो आपको भी आगे से बोलना पड़ेगा। तो ईद के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। जुमे के दिन भी हम जमा होके कितनी रकतें पढ़ते हैं? 2। ईद के दिन भी हम, नमाज से पहले खुतबा होता है, नमाज के बाद होता है, लेकिन होता है ना नमाज के साथ। और जुमे के दिन भी क्या होता है? नमाज के साथ खुतबा होता है। बेशक पहले होता है, टाइम चेंज कर दिया क्योंकि नमाज देर से हो रही है, लेकिन होता है खुतबा। ईद के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2। इमाम बीच में बैठता है ना। जुम्मे के दिन भी कितने खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। फिर ईद के दिन रोजा रखना हराम, जुमे के दिन भी रोजा रखने की फजीलत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की रात को इबादत के साथ खास मत करो, सही हदीस, और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। खास करने का मतलब यह कि जुमे को कोई अलग से फजीलत नहीं है रोजा रखने की। किसी वजह से रख ले तो एक अलग बात है, भाई किसी को छुट्टी जुम्मे को होती है, आसान है रोजा रखना, लेकिन कहीं ये ना हो कि जुम्मे का दिन मुकद्दस है तो तुम ये समझ के रोजा रखना शुरू कर दो कि आज सवाब ज्यादा मिलेगा। ये काम मत करो। तो खालिसतन ईद का दिन होता तो जुम्मा हराम, जुम्मे में रोजा हराम होता, लेकिन ईद का चूंकि लुक आ रहा है तो रोजा हराम तो नहीं है, लेकिन काबिल तारीफ भी नहीं है। तो ईद का लुक डाल दिया ना उसमें शरीयत ने, जुम्मे के दिन को, सारे हकाम ईद वाले। और कमाल की बात है भाई, मुसलमानों की ईदें दिन की रोशनी में मनाई जाती हैं। जुमा भी किस वक्त मनाया जाता है? दिन की रोशनी में। ईसाइयों की ईदें रात में। आप देखो क्रिसमस कब है? रात में 12 बजे शुरू होगा उनका क्रिसमस। हिंदुओं के त्योहार भी रात को एंजॉय करते हैं वो लोग। इस्लाम की ईदें कब है? दिन की रोशनी में। तो सारे अहकाम जुमे में कौन से पाए जा रहे हैं? ईद वाले पाए जा रहे हैं। तो भाई सवाल पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दिन पैदा हुए हैं तो इस पे तो ईद होने की मोहर लग गई। पीर के दिन पैदा किस दिन हो रहे हैं? पीर के दिन। नंबर हमारा कौन सा बन रहा है? हफ्ते के बाद इतवार, इतवार के बाद पीर। सारे फजाइल पीर के दिन पाए जाते हैं कि नबी की विलादत का दिन भी है, इसको ईद करार दे दो। हमारा नंबर भी पीर का आता है, इसको क्या करार दे दो? ईद करार। लेकिन रिवर्स गेयर लगा दिया। ना 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 ना, अगर पीर का दिन करार दे दिया जाता तो मुसलमान ये नहीं कहते कि चूंकि यहूदी का हफ्ता था, ईसाइयों का इतवार था, इसलिए हमें पीर दिया गया, बल्कि मुसलमानों में बिदाती लोग ये कहना शुरू कर देते, भाई उस दिन तो चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, इसलिए इस दिन को मुकद्दस बना दिया गया। अल्लाह ने कहा मैं रिवर्स गियर लगा दूंगा, इतवार से आगे जाने के बजाय बिल्कुल हफ्ते के पीछे ले जाऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमागों में कभी भी ना आए कि अल्लाह किसी के दिन की विलादत को सेलिब्रेट करने का तुम्हें हुक्म दे रहा है। नहीं आए मेरा ख्याल है बात। थोड़ा ठंडे पानी का छिड़काव होगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इससे भाई ये पता, देखो हम अल्लाह के रसूल को मानते हैं तो मजहब जो अल्लाह रसूल ने दिया वही मानेंगे या अखपल तरीके से चलेंगे? अखपल समझते हो? पश्तो में अखपल का मतलब अपना तरीका। हमारे एक दोस्त है वो पश्तो, मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या वो फलानी बहन को विरासत दी थी, तुमने कह रहा है हम लोग का अखपल तरीका है। मैंने कहा भाईजान ये अखपल नहीं होता सही है ना, अल्लाह रसूल का तरीका है। कह रहे हैं लेकिन हम लोग का कौन सा है? अखपल भी चल रहा होता है बीच में। तो सब कौमों में चल रहा है अखपल, पंजाब वालों में अखपल तरीका चल रहा है, उर्दू स्पीकिंग में उनकी अपनी रिवायात हैं। भाई जन्नत में अगर अल्लाह ताला तुम्हें कौमियत की बेस पे लेके जाएगा तो सबको चाहिए अपने अपने अखपल तरीके चलाएं। तो मैंने अपने शागिर्द से कहा, मैंने कहा ठीक है विरासत मत तकसीम करो, जब अल्लाह ताला तुमसे आखिरत में हिसाब ले तो अल्लाह कहेगा मैंने ये अहकाम दिए, तुमने इस पर क्यों नहीं चले? तो कहना है अल्लाह मैं चूंकि मुहाजिर था, हमारी अपनी रिवायात थी। पंजाबी कहेगा ए अल्लाह मैं चूंकि पंजाबी था तो हमारी अपनी रिवायात थी। पठान कहेगा मैं चूंकि पठान था, हमारी अपनी रसूमात थी। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, एक जन्नत मैंने पठानों के लिए अलग बनाई हुई है, पंजाबियों के लिए अलग बनाई हुई है, मुहाजिरों के लिए अलग, सिंधियों के लिए अलग। तो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर अल्लाह ने ऐसा करना है तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह मियां ने कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक ना पठान का जिक्र किया, ना मुहाजिर का जिक्र किया, ना अल्लाह ने सिंधी का जिक्र किया। अरबी को नहीं छोड़ा अल्लाह ने, जिन पे कुरान नाजिल हो रहा है।
अगर कौम परस्ती की बेस पे जन्नत मिलती तो नबी जिस कौम में आए वो सबसे सुपीरियर कौम होती, अरब, कुरैश। लेकिन कमाल की बात है कि इस्लाम की जो पहली जंग है ना, ग़ज़वा बदर, वो अरबियों ने लड़ी है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी है ना वो जंग। तो आप कौन थे? अरबी। फिर अरब में आप थे कुरैशी, फिर कुरैश में आप थे हाशमी। तो पता है आपका सबसे पहला मुकाबला किसके साथ हुआ बदर में? सामने जो लोग थे वो कौन से थे? अरब। और अरब में ज्यादातर उनमें कौन थे? कुरैशी। और कुरैश में कौन थे? हाशमी। तो इस्लाम की तो पहली जंग ने ही कौम परस्ती का गला दबा दिया कि अगर ये कौम की जंग होती तो अपनी कौम को पे थोड़ी तलवार उठाते। समझते नहीं हो बात को। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात को? ये हम स्कूल में ताना सुनते थे टीचरों से कि बेटा रात को किताब देख के कुछ समझ लिया करो ताकि सुबह क्लास समझ में आए। जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे बात। तो सबसे पहली तलवार इस्लाम की उठी किसके खिलाफ? कौम परस्ती के खिलाफ। आज हम हर चीज में कौम का सहारा, भाई मैं ये इसलिए करता हूं, हमारी रिवायात, भाई तो मुहर्रम की सबीलें क्यों लगाता है? भाई वो शिया मसलक है, उनको लगाने दो, उनकी राय है, आप क्यों लगाते हो? भाई सब लगा रहे हैं। हम लोग का इलाके में ऐसा होता है, इलाके में ऐसा होता है, हम लोग के हमारी रिवायात है। एक हिंदू से मैंने पूछा कि भाई आप बुतों की इबादत क्यों करते हो? उसने कहा हमारी रिवायात है, हमारी परंपरा है। कहते हम पैदा किसके घर में हुए? हिंदुओं के घर में। कहने लगा अल्लाह को अगर मुझसे तौहीद परस्त बनाना था तो मुझे तौहीद परस्तों के घर में पैदा करता। अल्लाह ने मुझे मुशरिकों के घर में पैदा किया है, बुत परस्तों के। तो इसका मतलब अल्लाह चाहता है कि मैं क्या करूं? बुत परस्ती। मैंने उससे कहा मेरे भाई अल्लाह ना करे आप चोरों के घर में पैदा हो जाते और चोरी करते हुए पकड़े जाते, कोर्ट में ये बयान देके छूट जाते आप। जज आपसे पूछा कमबख्त तू उसकी मुर्गी क्यों चुरा रहा था? मुर्गी मुफ्ती साहब ने पाली थी, मेरा मुर्गे चुराए असल में एक बंदे ने। एक बेहतरीन तरीके से मैंने मुर्गा पाला हुआ था एक दिन, और गलती उसमें मुर्गे की भी थी। मुर्गे को मैंने 4-6 मुर्गियां लाके दी हुई हैं, पड़ोसियों की मुर्गियों के पीछे भाग रहा है। नीच हरकत है या नहीं आप बताओ? गली मोहल्ले की मुर्गियों को तलाश कर रहा है, तेरे पास मुर्गियां कम है। तो वो यही हुआ कि फिर वो चोरी हो गया, वो तो कैमरे में देख लिया हमने, वरना वो हलाल हो जाना था। ये है बदनजरी की सजा। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था तो मुर्गी गाड़ी के नीचे आ गई ना, वो बेचारी टक्कर हो गई। मुर्गे ने कहा कमबख्त जान दे दी, इज्जत पे आंच नहीं आने दी इसने। जान दे दी। मैं चाह रहा हूं थोड़ा आपको गर्मी कम लगे असल में, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं तड़का लगा रहा हूं। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, आप बिल्कुल ही, अगर मैं रुलाने धुलाने वाली बात करूंगा तो पहले ही आप रो रहे हो इस गर्मी में, फिर आप और ज्यादा रो। तो मैंने कहा मेरे भाई फिर तो आपको चाहिए था, आप कहीं मुर्गी चुराते हुए पकड़े जाते, आप अदालत में जाते, आप बयान देते कि भाई मेरे तो अब्बा भी मुर्गी चोरी करते थे, मेरे तो दादा चपलें चुराया करते थे, वालदा मोहतरमा कुंडा लगा के बिजली चुराया करती थी, तो मैंने चोरी कर ली। तो अल्लाह अगर मुझे ईमानदार बनाना चाहता था तो चोरों के घर में पैदा क्यों किया? कोई दलील है? लेकिन हम उस हिंदू बेचारे का तो मजाक उड़ा रहे हैं। उसूली तौर पर हम सब इसी तरह ही अमल कर रहे हैं कि मेरे पड़ोस में ये होता है, मेरे मुल्क में ये होता है, मेरे दोस्त ये करते हैं, मेरे ऑफिस में ये होता है, मेरे फलाने के यहां ये होता है। तो चूंकि हमारी परंपरा है, हमारे यहां ये हो रहा है, तो हम भी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करना पड़ेगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु। अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते हैं ना कि पीर का दिन मुकद्दस होगा, भाई जुम्मे का दिन हमारा कौन सा होगा? असल में पीर का दिन जुमा होगा हमारा, पीर के दिन हम जमा हुआ करेंगे। तो ये तसव्वुर आता कि ये ईद का दिन है हमारे लिए, ये आता ना तसव्वुर। लेकिन नबी उस दिन पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। सहाबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया,
असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए, पीर को भी थोड़ा सा हो ना। जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए, जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है, तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया, बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकता। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। कभी आपने देखा आपको कोई खुशी मिली, आपके बेटे ने A+ से एग्जाम पास कर लिया, अब दोस्त कह रहे हैं यार इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। आपने कहा ठीक है, सुबह का नाश्ता सब छोड़ दो, खुशी में सब क्या करो, सुबह का नाश्ता छोड़ दो। कोई लॉजिक बनती है भाई? खुशी में सब क्या करो, नाश्ता छोड़ दो। कहा भाई क्या कर रहा है, नाश्ता छोड़ दो तो क्या मतलब, तू खिलाएगा नाश्ता? कह रहे बस छोड़ दो, ताकि हम खुशी को मनाएं। ज्यादा खुशी हुई है, दोनों बच्चे A+ से पास हुए, लंच भी छोड़ दो। और अगर इकट्ठी 4 शादियां हो गई हैं, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने का नागा, वलीमे में लोगों को बुलाओ, खजूरें भी नहीं, बुलाओ और बोलो आज खाने का नागा है। ऐसा वलीमा देखा आपने? हर खुशी के मौके पे खिलाना और पिलाना। ईद उल फितर खुशी का मौका, रोजा हराम। ईद की नमाज से पहले नबी कुछ ना कुछ खाया करते थे। ईद उल अजहा में उस वक्त तक खाते नहीं जब तक बकरीद का गोश्त ना आ जाए। खाने पीने का दिन, हदीस में आता है बकरीद के जो अय्याम हैं, अय्याम अकलिन व शुरबिन, वो खाने और पीने के दिन है। और वलीमे एक खुशी का दिन है, जब इंसान की शादी होती है, खुशी होती हो या नहीं हो लेकिन होनी चाहिए इंसान को, वलीमे का हुक्म है तो वलीमा करता है। पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। पकड़े जाने का खतरा भी होता है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा होता है, कर रहा होता है सुन्नत पूरी करने के लिए कि भाई चलो मुझे खुशी हो तो नहीं रही, पकड़े जाने का गम है, लेकिन बहरहाल एक शरीयत का हुक्म है कि क्या करना है, वलीमा करना है। खुशी हुई है, क्योंकि मैं दूसरी शादी में जब जाता हूं ना तो मुझे लग रहा होता है कि इस बेचारे का खाना खिलाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसको पकड़े जाने का खौफ इसकी खुशी पे गालिब है। बहुत केसेस हैं, कभी आप अकेले में बैठेंगे तो सुनाऊंगा आप। बहुत लोगों के मैंने दूसरी शादियां कराई हैं, जो उनकी हालत होती है ना, उनको मना करता हूं सर्दी में नहीं करो, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का खतरा है। ये सब गर्मियों के काम है, जब हार्ट अटैक के चांसेस कम हो। अभी रिसेंटली एक केस आया है, दूसरी करते करते मैंने ही कैंसिल करा दी। मैंने कहा यही ना गिर जाए कहीं बेचारा, चल भाई। अभी 1.5-2 हफ्ते पुराना केस है। बंदा आया, उसको ऐसे पसीने छूटने लगे, मैंने कहा गिर गिरा जाएगा। उसकी जो खातून थी ना तलाक याफ्ता, जिससे शादी कर रहा था, मैंने कहा बेवा हो जाओगी आप, तलाक याफ्ता हो ज्यादा अच्छा है। किसी से तलाक हुई भी है वो ज्यादा अच्छा है, तलाक के बाद फिर बेवा लोग बोलेंगे इसी ने मारा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैंसिल कराई मैंने, कहा ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं। खैर, तो भाई हम में अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना। इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? ये असहाबे रसूल मैंने कहां से लगा दिया बीच में? आप कहोगे भाई इस्लाम तो नाम है कुरान और सुन्नत का, असहाबे रसूल कहां से लगा दिया? असहाबे रसूल कुरान से ही लगाया हमने। असहाबे रसूल कहां से लगाया? कुरान से लगाया। कुरान कह रहा है मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे सहाबा के बारे में, जब मुसलमान हुए ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अन्हुम, बिलाल हबशी, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, ये सारे असहाबे रसूल में ज्यादातर गरीब सहाबा की थी। जब ये मुसलमान हुए तो मुशरिकीन मक्का ने बोला कि सरदार तो हम हैं, दौलतमंद हम लोग हैं, अकल हम में ज्यादा है, तो अगर इस्लाम वाकई खैर की चीज होता तो हम पहल करते, हम पहले मुसलमान होते। ये गरीब गुरबा ये पहले मुसलमान हो रहे हैं, ये इसकी अलामत है इस्लाम खैर की चीज नहीं। तो कहते हैं लौ काना खैरन, भाई एक जगह बैठ जाए आराम से। अच्छा, लौ काना खैरन, वो कहते हैं इस्लाम अगर खैर की चीज होता, मा सबकूना इलैहि, तो ये मुशरिकीन मक्का हम पे सबकत ना करते, हम पहल करते। जैसे कोई शख्स किसी को समझा रहा होता है ना कि यार अगर ये अच्छा काम होता तेरा भाई सबसे पहले इसमें आगे होता, मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब काम ही ठीक नहीं है। अबे भाई कारोबार कहीं कोई चूना लगा रहे होते हैं ना, बिल्डर, ये बिल्डिंग बन रही है,
अब वो दूसरा बिल्डर बना रहा है, आप वाला बिल्ड बना नहीं रहा। आप उसके पास गए, यार सुना इसमें इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा है। कह रहा है अबे भाई अगर होता मैं तुझे खुद पहले बताता यार, मैं खुद अपना पैसा लगाता, तेरे भाई को तजर्बा ज्यादा है। तो मुशरिकीन कहते थे कि अगर ये इस्लाम खैर की चीज होता तो हम पहल करते, ये गरीब गुरबा पहल ना करते। तो हमारा ये अकीदा है, कोई भी अगर इस्लाम में खैर का काम है लसबकूना इलैहि, तो सहाबा हम पे पहल करते। ये कैसी बात है कि सहाबा ने पहल नहीं की और हम उनसे आगे बढ़कर अपने आप को उनसे अच्छा मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपनी औकात से आगे निकलने वाली बात है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अब मुझे बताओ, मुहर्रम सहाबा के दौर में आया कि नहीं आया? सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद भी आया मुहर्रम। तो क्या किया सहाबा ने भाई उस गम में? क्या उनको गम नहीं हुआ होगा नवासे रसूल की शहादत का? या हमें गम हो रहा है, उनको नहीं हो रहा था? जो नबी से मोहब्बत करते थे उनको नबी के नवासों से मोहब्बत हमसे कम होगी या ज्यादा होगी? कितनी अजीब बात है कि मैं मोहब्बत का इजहार करूं और ये शो करूं कि मुझे उनसे मोहब्बत ज्यादा थी। देखो, घर में बाप जब बीमार होता है, छोटा भाई ज्यादा फंटर बनने की कोशिश कर रहा हो खिदमत में, बड़े भाई को साइड पे लगा रहा हो, बड़ा क्या कहेगा? क्या तू ही बेटा है, मैं नहीं हूं क्या? उसको अपनी इंसल्ट महसूस होगी ना। अगर मोहब्बत होगी तो इंसल्ट महसूस होगी, नहीं होगी तो कहेगा अच्छा चलो यार ये कर रहा है, मेरी जान छूटी हुई है। तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट है सहाबाए किराम की कि हम दीन में कोई ऐसी चीज ईजाद करें कि जिसके बारे में हमें पता हो कि सहाबा कर सकते थे, मौका भी था, नहीं किया फिर भी उन्होंने, और हम उनसे दो हाथ आगे बढ़कर वो काम करने की कोशिश करें। ये जो 15 शाबान में लोग कब्रिस्तान जाते हैं ना, इनसे मैं यही कहता हूं भाई, 15 शाबान में अगर कब्रिस्तान जाना सुन्नत होता तो कोई एक सहाबी तो गया होता। क्या ख्याल है भाई? कोई तो एक सहाबी गए होते। एक ज़ईफ हदीस है कि नबी गए हैं, मान लो वो सही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 15 शाबान की रात ज़ईफ हदीस के मुताबिक अकेले में गए अंधेरे में। और आप कैसे जा रहे हो? जत्थे बना के। नबी अकेले में गए हैं कि अम्मी आयशा को भी पता ना चले, और आप जा रहे हो किसके साथ? दोस्तों के साथ। नंबर 2, नबी गए हैं, कोई भी सहाबी 15 शाबान को कब्रिस्तान बोलो नहीं गया। तो ये कैसी सुन्नत है कि सहाबा ने जिंदा नहीं की, आप जिंदा कर रहे हो? तो बिदअत से अपने आप को बचाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस्लाम किस चीज का नाम है? रुसूमात का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है, देखो ये रुसूमात मुशरिकीन मक्का में भी बहुत ज्यादा थी। अभी तो मैंने आपको वो काम बताया ना जो नहीं करने। रबीउल अव्वल नहीं मनाना, हमारे लिए वो ईद का दिन बोलो नहीं है। मुहर्रम में हमें सैयदना हुसैन के शहादत का बे इंतहा गम है, लेकिन उस गम को मनाने की हमें इजाजत नहीं है। यकीनन गम है, क्यों नहीं है भाई? कायनात का बदतरीन जुल्म हुआ है नवासे रसूल पर, इसमें दो राय नहीं हो सकती। अहले बैत कट गए, करना वही है जिसकी हमें अल्लाह ने इजाजत दी है। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, वही रिश्ता जो अली से रिश्ता रजी अल्लाह अन्हु से, जब शहीद हुए तो आपकी 4 बीवियां बेवा हुई हैं। चारों के रोने की आवाज आई 4 दीवारी से बाहर। आपने पहले फरमाया जाके इनको चुप कराओ, फिर खामोश नहीं फरमाया जाके मुंह पे खाक मारो। औरत की आवाज घर की 4 दीवारी से बाहर पसंद नहीं है। मैयतों पे रोना और चिल्लाना इस्लाम में हराम है। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैयतों पे हमें किस बात का हुक्म है? सबर करो, किसी की भी मैयत हो वो काम करो जो अहले बैत ने किया है। तो जो काम करने का है वो मैं आपको बताता हूं। ये वाले सारे काम हमने क्या करने हैं? नहीं करने। कुछ काम नहीं करना इबादत होता है। और फिरकावारियत इससे नहीं फैलती कि आप अपने मसलक पे मजबूत हो। फिरकावारियत इससे फैलती है कि आप दूसरों को जाके छेड़ते हो। शिया हजरात जो कर रहे हैं करने दो, हमारा अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा मसलक है अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब क्या है ये खूब समझें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। ये जो लोग आजकल एक मंजन बेच रहे हैं ना, इस्लाम में फिरके ही नहीं है। अब एक ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ बात कर रहे हो। नहीं है तो ये क्या आ गया मार्केट में इतने सारे? ऐसे तो इस्लाम में चोर भी नहीं है, लेकिन क्या मुसलमानों में चोर है या नहीं है? बहुत है। अब एक आदमी, एक अब्बा अपने बेटे से कह रहा है बेटा चोरों के साथ मत बैठना, ईमानदारों वालों को फॉलो करना, ईमानदारों के साथ बैठना, उन्हीं के मसलक को फॉलो करना, चोरों के मसलक को फॉलो ना करना। अब्बा बेटा ज्यादा फंटर निकला। उसने कहा अब्बा इस्लाम में तो चोर है ही नहीं, कोई एक हदीस बताओ जिसमें इस्लाम में चोरों की फजीलत हो।
अब्बा कहेगा बेटा इस्लाम में चोर नहीं है, तभी तो कह रहा हूं कोई चोर नजर आए तो उनके साथ मत बैठना, आके बैठना उनके साथ जो ईमानदार हो। हकीकत में चोर हैं, क्या ख्याल है भाई? और अगर मेरा ख्याल है अगर हम गिनना शुरू करें तो कोई लेबोरेटरी टेस्ट आ जाए ना तो शायद, मादरत के साथ आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, चोरों की तादाद ज्यादा निकले। क्या ख्याल है भाई? हकीकत में देखा जाए ना तो लगेगा इस्लाम में है ही चोर। अल्लाह बचाए हम सबको, सिवाय चंद लोगों को छोड़ के। यानी इस्लाम का मतलब मुसलमानों में, लेकिन इस्लाम चोरी को अप्रिशिएट नहीं करता। तो इस्लाम फिरकावारियत को पसंद नहीं करता, लेकिन मुसलमानों में फिरके बहरहाल हैं। अब जब फिरके हैं तो करना क्या है? सारे फिरकों को बम से उड़ा दें? तो वो करना जो हमें नबी ने हुक्म दिया है। फिरके जब फैल जाए तो क्या करना है तुमने? फरमाया उस फिरके को फॉलो करना है जिसमें ये अलामत पाई जाए। वो अलामत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। बनी इसराइल 72 में थे, मेरी उम्मत एक स्टेप आगे ही जाएगी, पीछे नहीं है। ये कितने फिरकों में बटेंगे? 73। कुल्लुहुम फिन्नार, 72 जहन्नमी। उन फिरकों में एक क्या होगा? जन्नती। एक फिरका कहां जाएगा? जन्नत। अब नबी से पूछा गया, सहाबा ने हम पे एहसान किया कि उसे एक जन्नती का पूछ लिया ताकि हमारी कंफ्यूजन क्या हो, खत्म। वरना ये सुन के तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है कि अबे 73 में 72 जहन्नमी, तो हमारा पता नहीं कि हमारा किस में शुमार होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर आप फरमा देते वो जो जन्नती फिरका है उसका नाम होगा देवबंदी, तो सब शनाख्ती कार्ड पे क्या लगाते? ठप्पा देवबंदी। सबकी पगड़ियां सफेद होती है। टिंड तो बहुत मादरत के कराते ही नहीं लोग, ताकि सफेद पगड़ियां। और अगर नबी फरमा देते उस फिरके का ना, आपको देख के मुझे सुकून मिल रहा है, वाहिद आदमी हो, बहुत सुकून मिल रहा है आपको देख, माशाल्लाह। खर्चा हो गया लेकिन काम अच्छा हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप फरमा देते उस फिरके का नाम होगा बरेलवी, तो मैं हरी पगड़ी पहन के बैठा होता, सही है ना, हरे हरे झंडे यहां पे लगे हुए होते। अगर नबी फरमाते थे भाई वो शिया फिरका होगा, तो हम अभी सब जुलूस में गए हुए होते। क्या ख्याल है भाई? सारे वो बन जाते। अगर नबी फरमा देते वो अहले हदीस होगा, कुछ भी फरमा देते, सब वही नाम रजिस्टर करा लेते। इससे कंफ्यूजन खत्म होने के बजाय बढ़ जाती। क्या भाई अगर मिसाल के तौर पर नबी फरमाते वो अहले हदीस होंगे, हम कहते हैं भाई ये वाले होंगे, वो वाले होंगे, ये वाले होंगे, वो वाले होंगे, सारे ही क्या है? एक ही जैसे, यानी नाम सबका सेम है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फिरके का नाम नहीं बताया, उस फिरके के अंदर अलामत बताइए कि जिसमें भी ये अलामत पाई जाए, भले वो किसी भी नाम से हो, नामों में कुछ नहीं रखा, उसके कामों को देखो। नाम कुछ भी हो, इससे गरज नहीं है, काम देखो, ये अलामत पाई जाती है तो जन्नती है। मैं अक्सर इस मौके पे एक चुटकुला सुनाता हूं ना। देखो एक आदमी ने दुकान में चीनी की बोरी रखी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था चावल। लोगों ने कहा भाई बोरी के अंदर चीनी है, ऊपर लिखा हुआ क्या है? चावल। वो कहता है मक्खियों को धोखा देने के लिए। मक्खियां जब आएंगी देखेंगी चावल है तो वापस पलट जाएंगी। तो बताओ मक्खी लेबल देख के धोखे में आएगी? वो चावल की खुशबू, वो चीनी की खुशबू से पहचान जाएगी। वो बोलेगी भाई तू इस पे जहर भी लिख देना, फिर भी मैं बैठूंगी इसके ऊपर, खुशबू इसके अंदर जहर वाली नहीं है। आज पता है नामों में, मैं कहता हूं मेरा नाम अहले हदीस है, इसका मतलब मैं हदीस को फॉलो करता हूं। वो कहता है मेरा नाम अहले कुरान है, इसका मतलब मैं कुरान को फॉलो। भाई नाम से नहीं पता चलेगा, अमल से पता चलेगा कि किसको। नाम कुछ भी हो, इससे शरीयत को गरज नहीं है, काम देखा जाएगा, उसूल क्या है तुम्हारे। तो इसलिए नबी ने बताया कि जैसे चीनी में खुशबू होती है ना, वो जन्नती फिरके में भी एक खुशबू होगी। वो खुशबू क्या है? फरमाया मा अना अलैहि, कुरान की वो तशरीह करेंगे जिस पर मेरा अमल होगा, और वह असहाबी, और मेरी हदीस की ऐसी तशरीह करेंगे जो सहाबा से साबित होगी, सहाबा के अगेंस्ट नहीं होगी। अब कितने लोग खतीब कुरान से दलाइल ले रहे हैं, ये देखो इस आयत का ये मतलब है, भाई ये मतलब है, तो सहाबा क्यों नहीं अमल कर रहे इसके ऊपर? क्या ख्याल है भाई? आजकल एक 3 तलाक का मसला मैं हर जगह इसलिए बयान करता हूं, बहुत चल रहा है, थर 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 तलाकें देते हैं लोग। ये तो कुरान में लिखा हुआ है 3 एक होती है। अब कुरान में लिखा हुआ होता तो एक सहाबी से दिखा दो यार जिसने 3 तलाक को एक कहा हो, कोई एक ज़ईफ हदीस दिखा दो आप। इसका मतलब कुरान आप ज्यादा समझ रहे हो, किसी भी सहाबी की समझ में नहीं आया। कुरान सुन्नत के साथ सहाबा को अटैच करना पड़ेगा। नहीं आई बात? कुरान और सुन्नत की या हदीस की ऐसी तशरीह जो सहाबा से मैच ना करती हो, इससे सारे फिरके खत्म हो जाएंगे। यानी खत्म तो नहीं होंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन सही है और कौन गलत। मुहर्रम सहाबा के दिनों में आया, अगर सहाबा ने मातम किया करना चाहिए, नहीं किया
तो आप 20 आयतें कुरान की हमारे सामने पेश कर दो, 20 हदीसें, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला मुंह से बोल लेना चाहिए नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे है ना, जैसे एक दौर में, अभी क्या सियासी बातें मुनासिब नहीं है करना ना, तो वो फिर टॉपिक ना चेंज हो जाए, क्या बोलूं मैं। जैसे मैं जब दूसरी शादी कर रहा था ना, तो मुझे हर बंदा आता था समझाने के लिए कि ये काम मत करो, और मैं बैठ के ऐसे ना इंजॉय करता था उसकी बात। जब मैं कहता आपके दलाइल खत्म हो गए, वो समझता था मैं वही उठ के कर रहे हैं, हमने पूरी किताब लिख दी थी भाई इस मौजू पर, तो हमें समझाने आए हो। तो मैं ऐसे आराम से बैठा होता, एक एक घंटा लोग आके तकरीर करते कुछ, अबे नहीं इसके ये साइड। फिर जब वो उनकी तकरीर खत्म होती, मुझ पे जू नहीं रेंगती थी, क्योंकि मेरे सामने इतने दलाइल आ चुके थे ना इसके बरहक होने के, कि मुझे इत्मीनान हो गया था भाई इस जमाने में इससे बड़ी शायद कोई नेकी ना हो। इसमें आप किसी बेवा तलाक याफ्ता को सहारा दे रहे हो, यार इसमें कौन सी दो राय हो सकती हैं। यहां तक कि एक आदमी ने मुझे कहा ना, मैंने कहा तुम्हारी बेटी तलाक याफ्ता हो और उसके रिश्ते ना हो रहे और कोई इससे दूसरी कर रहा हो, तू मना करेगा उसको? अगर मना करेगा तो अपनी बेटी पे जुल्म कर रहा है, इजाजत देगा तो ये क्या बात है, दूसरों की बेटियों के लिए उसूल कुछ और, अपनी बेटियों के लिए उसूल कुछ और। चुप हो जाते थे वो। तो ना जब वो आते थे मुझे दलाइल देते थे, मैं चुप करके बैठा रहता था। उसके बाद जब मैं बोलना शुरू करता तो उल्टा समझ के चले जाते। फिर जिसने उनको भेजा होता था उसको कह रहे थे मैं भी करूंगा, उल्टा हो जाता था हिसाब किताब, समझ रहे हो? उल्टा हो जाता। तो इसलिए जब कुरान और हदीस की कोई ऐसी तशरीह कर रहा है जिसपे सहाबा का अमल नहीं था, तो इधर से सुनो और इस कान से बोलो निकाल दो, क्योंकि नबी ने जन्नती फिरके की अलामत बताई है भाई, वो तशरीह जो सहाबा से साबित हो। सहाबा के अगेंस्ट चलने की तुम्हें इजाजत नहीं। अब रबीउल अव्वल के कितने दलाइल कोई दे दे, ईद का दिन है, फलाना दिन है, झंडिया, भाई उनको लगाने दो। हमारे पास एक दलाल है, उमर ने एक दलील है, हमारे पास जो है ना एक दलील है, उमर ने क्यों झंडे नहीं लगाए, अबू बकर ने क्यों तंबू नहीं लगाए, क्या ख्याल है भाई? हजरत उस्मान ने देख, कोई एक चावल दिखा दो यार, कोई रबीउल अव्वल पे कोई एक खजूर दिखा दे जो खुशी में खिलाई हो कि चलो आज रबीउल अव्वल है। तो आप जब नहीं है तो इट मींस खत्म। दलाइल देते रहो आप, हमारी सेहत पे इससे कोई असर बोलो नहीं पड़ेगा। वो एक हिंदू ने किताब लिखी, हमारे एक रिश्तेदार मेरे सगे मामू है, मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। हिंदू ने किताब लिखी और कहा मैंने किताब लिखी है कि ये मुसलमानों में जो 4 शादियों का रिवाज आया ना, ये पता नहीं 300-400 साल के बाद आया, ये बिदअत, इस्लाम में ये नहीं है। तो उन्होंने कहा उस किताब को किसी बकरी बकरी को खिला दे, कोई भी नहीं पढ़ेगा। वो बेचारा किताब लिख के आया था, उसने कहा यार क्यों, क्या भाई कुरान में लिखा हुआ है यार, तो तू कौन सी किताबें लिख के आ रहा है, हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है। उस हिंदू को पता ही नहीं था। तो ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस काबिल ही नहीं होती कि उनको सुना जाए। देखो जब कोर्ट में केस जाता है ना, तो पहले कोर्ट ये देखती है कि ये मेरी हुदूद में ये केस आता भी है कि नहीं आता। आप फैमिली कोर्ट में कत्ल का केस ले गए और दलाइल दे रहे हैं ये कातिल है, जैद ने मारा है, फलाना, कोर्ट कहेगी भाई चाय मंगवाओ, खाना मंगवाओ, वो सुनेगी नहीं। वो कहेगी भाई ये मियां बीवी के झगड़ों वाली कोर्ट है, इसमें तलाक फौजदारी जो केसेस हैं वो इसमें देखे नहीं जाते। तो जब कोई चीज सहाबा से साबित ही नहीं है तो कोई कुरान और हदीस के अंबार भी लगा दे आपको, भाई ये सुनने के काबिल है ही नहीं। अगर ये खैर का काम होता तो ये दलाइल सहाबा के सामने भी तो थे। तो ये वो काम है जो हमने नहीं करना। मुहर्रम फजीलत वाला महीना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक रोजा रखना है। आज मैंने रोजा रखना था, आपके बयान की वजह से छोड़ा मैंने रोजा, क्योंकि सुबह टाइट गर्मी थी। मैंने कहा दोपहर भी मेरे कहीं बयान था और मैंने कहा असर के बाद भी, तो रोजा का हो जाएगा, बयान नहीं होगा, तो मैं इस स्पीड से कर नहीं पाता। फिर मैंने इनको बोला ईशा के बाद बयान कर लो ताकि हम रोजा रख लें। तारिक बंगश जो है ना हमारे लंगोटी यार हैं, वो नहीं भी तारिक बंगश जो यहाँ तकरीर करके गए, वो खड़े हुए वहां, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। और आपको पता है बचपन का दोस्त कैसा ही नालायक हो ना बना के रखो, क्योंकि वो आपके बारे में सब जानता है, समझ रहे हो? बचपन का दोस्त कैसा ही नालायक क्यों ना हो, उससे हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता। तो अभी इन्होंने बोला बयान है, मैंने कहा बयान है, क्योंकि सब जानते, मैं भी जानता हूं फिर इनके बारे में, ऐसा नहीं है। तो हम लंगोटी यार है। तो मैंने इनसे कहा था यार ईशा के बाद रख लो, रोजा रखना है, लोगों ने 10 मुहर्रम की बड़ी फजीलत है, तो इफ्तार करके ईशा के बाद आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आज ही। तो फिर मैंने रोजा छोड़ दिया इस चक्कर में, तो मुझे पता था बिल्कुल ही निढाल हो जाऊंगा मैं। आज गर्मी भी तो देखो क्या कड़ाकेदार गर्मी है। तो मुहर्रम में करने का काम है रोजे रखना। इस पे आपको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। सैयदना हुसैन शहीद हुए हैं किस हालत में? रोजे की हालत। रबीउल अव्वल में कुछ भी नहीं करना आपने, सीरत पर जलसा कर सकते हो, सीरत पर बयान
कर सकते हो, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। तो रबीउल अव्वल में अगर कोई सीरत पर बयान करे, सीरत पे जलसा करे, वो तो कभी भी हो सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। उसको सेलिब्रेट करना, ईद के तौर पे मनाना, ये शरन जायज बोलो नहीं है। हम अल्लाह रसूल को फॉलो करेंगे भाई, और उस तरीके पे जिस तरीके से सहाबा किराम ने फॉलो किया है। अब ये तो वो सारे काम थे जो इस्लाम में नहीं करने के हैं। अब आप कहोगे करने का तो बता दो, क्या करना है? तो आओ मैं बताता हूं आपको, उसी स्टाइल में बताता हूं जिस स्टाइल में अल्लाह ने बताया है। मुशरिकीन मक्का में भी बहुत सारी रसूमात थी ऊट पटांग किस्म की, और वो समझते थे कि इन कामों से अल्लाह खुश होता है। वो जानवरों को छोड़ दिया करते थे अल्लाह के बुतों के नाम पे, वो समझते अल्लाह खुश होगा कि अल्लाह के महबूब बंदे थे, इनके नाम पे हमने छोड़ दिया। और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे। बैतुल्लाह का बरहना तवाफ करते थे, कहते थे जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन्हीं कपड़े पहन के अल्लाह के घर की जियारत करें। अजीब किस्म का तकवा है या नहीं है भाई? तो बगैर कपड़ों के हम क्या करेंगे? बैतुल्लाह का तवाफ। घर में जब हज करने जब जाते तो जाते दरवाजे से थे, आते दीवार फलांग के थे। ऊट पटांग रसूमात थी। तो अल्लाह ने बताया कि भाई ये सब चीजों को छोड़ दो। अल्लाह करे क्या? अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कुल तालौ, सूरह बनी इसराइल सूरह अनआम में फरमाया कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी इनसे कह दीजिए आओ मैं बताता हूं तुम्हारा रब किन चीजों से खुश होता है और किन चीजों से नाराज होता है। तो वो चीजें अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर बयान की हैं। वो चीजें क्या हैं? क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले अपना अकीदा ठीक करो, उस खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। सिर्फ या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, ये सारे नारे, इनमें से कोई एक नारा भी तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सिर्फ या अल्लाह मदद, इया का ना अबुदू का मतलब ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं। ना 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 ना, अगर ये मतलब होता ना हम तेरी इबादत करते हैं तो होता ना अबुदू का, जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में होता। तो यहां ऑब्जेक्ट मुकद्दम है, इया का पहले है। इससे हसर का फायदा होता है। इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुश्किल कुशा, हाजत रवा और तमाम मसाइल का हल सिर्फ किसके पास है भाई? अल्लाह के पास है। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के मोहताज, फरिश्ते भी, पैगंबर भी, बुजुर्ग भी। मैं बार बार एक वाकया सुनाता हूं भाई। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे फालिज हो गया, आधा धड़ खराब हो गया मेरा, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत मन्नतें मानी, ठीक नहीं होके दे रहा। मुझे किसी ने कहा है कि फला बाबा के मजार पे जाना, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा जिस बाबा के मजार पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो कब्र में गए हैं। क्या ख्याल है भाई? तो जिनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे? क्या ख्याल है? बाल लोगों को कुरान और हदीस समझ में नहीं आता, बाज लोगों को कोई अकली दलील ले दो तो समझ में आ जाती है। वो मैंने कहा भाई वो तो अगर थोड़ा सा भी उनका धड़ काम कर रहा होता ना, जब वो गुसल के लिए लिटाया हुआ होता उनको, और थोड़ा सा धड़ हिल जाता तो वो सारे फट्टे पे लेटे हुए होते जो उनको गुसल देने, खौफ से मर चुके होते। तो भाई अंतुमुल फुक़रा, सारे क्या हो? फकीर। असबाब से हट के ताकतें सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास। सब बराबर। पैगंबर का मकाम इसलिए बुलंद है, इसलिए नहीं कि आपके पास इख्तियारात है, इसलिए कि हमें अल्लाह से मिलाने वाले हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। ये कम मकाम है क्या?